अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम आज। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है कि ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को हमने ड्रा करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में वो कहता है वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ये आ गई हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से जो एंगल बना रही है, एंगल थीटा डायरेक्शन को शो करता है, उसकी डायरेक्शन है 60 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 60 डिग्री के एंगल के ऊपर बना रही है। अब जब भी इसको सॉल्व करना है हमने क्वेश्चन इस किस्म के, तो सबसे पहले हमने करनी है इसकी स्केलिंग। अब स्केलिंग करने के लिए हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ होगा उसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को डिनोट करेगा। ये हमने स्केलिंग कर ली। इसी तरीके से हमारे पास जो 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये डिनोट होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर से। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर इसको ड्रा करेंगे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ड्रा करने के लिए ये इसका ओरिजिन है, हम इसके सेंटर को ओरिजिन मान लेंगे। यहाँ पे O है 0, इसी तरीके से 1 2। जब भी ये लाइंस आपने लिखनी है तो ख्याल रखना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो, डिस्टेंस कम या ज़्यादा ना हो। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इस तरीके से लिख लिया जाएगा और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से ये लाइंस लिख ली जाएंगी। अब हमने प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना है। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो एंगल बनेगा वो तकरीबन ये बन रहा है हमारे पास, तो ये प्रोटेक्टर की मदद से आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पे हमारे पास जो है 60 डिग्री का एंगल बन गया और ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। तो ये हमारे पास जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये डिनोट कर रही है 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को। इस साइड पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई और ये हमारे पास उसका, इसी तरीके से हम बी पार्ट इसका ड्रा कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में वो कहता है कि अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 2.2 न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा है कि एक गाड़ी मूव कर रही है और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, एवरेज आ गया, ये आ गई हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस s से डिनोट किया जाएगा और ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है। अब वो हमसे कहता है कि आपने इसका टाइम फाइंड आउट करना है कि इसने कितना टाइम लिया है इसको कवर करने के लिए। ये चीज़ हमारे पास टू फाइंड के अंदर आ जाएगी, हमने इसका टाइम फाइंड आउट करना है। अब टाइम को डिनोट किया जाता है t से, हमने यहाँ पे t फाइंड आउट करना है, तो t इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी और टाइम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इधर रहेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड आ जाएगा, s डिवाइडेड बाय v आ गया। यहाँ पे वैल्यूज़ अगर पुट की जाएंगी, डिस्टेंस की जगह पे आ गया 360 किलोमीटर और वेलोसिटी की जगह पे आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो गया, पर आवर ऊपर जाएगा तो आवर टाइम घंटे के अंदर आ जाएगा। 360 को 72 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो 5 आवर हमारे पास आ जाएगा, तो 5 घंटे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से तीसरा न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है कि ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो रेस्ट की हालत से मूव करना स्टार्ट हुआ है। हमारे पास गिवन डाटा के अंदर जो चीज़ें आ जाएंगी वो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, चूँकि रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुआ है तो वो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। और कहता है कि इट रीच द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। टाइम आ गया हमारे पास 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है जी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी उसकी
हो जाती है 50 सेकंड के बाद। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि इसका आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन जो टाइम है वो सेकंड के अंदर है और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको सेकंड या मीटर पर सेकंड के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है हमने, हमारे पास आ जाएगा 90 किलो की जगह पे लग जाएगा 1000 और डिवाइड कर दिया जाएगा इसको पर आवर के साथ। अब 1 घंटे में हमें पता है 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 या 3600 के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी 90 × 100 9000 डिवाइडेड बाय हमारे पास 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एवरेज ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है एवरेज वो बराबर होता है वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना उसने लिया है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, चूँकि वो रेस्ट काले से चलना स्टार्ट हुई है, डिवाइडेड बाय टाइम उसने टोटल लिया है 50 सेकंड का। तो यहाँ पे हमारे पास 50 आ गया से, क्योंकि 25 में से 0 माइनस किया जाएगा तो 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इसकी एवरेज एक्सेलरेशन।